Good morning from my village. I'm your the monk of Ayodhya. और ये सुबह की शुरुआत यहाँ कुछ इस तरीके से होती है, चिड़ियों की आवाज़ के साथ। यही चीज़ें मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं गांव में रहने के लिए। और मैं भी अर्ली मॉर्निंग उठ चुका हूँ और मैं अब निकल रहा हूँ गांव में। जिनके घर पे डेथ हुई है उनके यहाँ कुछ पूजा पाठ होता है मॉर्निंग में आत्मा की शांति के लिए। तो थोड़ी देर में उनके यहाँ 5-10 मिनट टाइम दूंगा। एक्चुअली हमारे यहाँ प्रथा है कि 10 दिन तक लगातार घाट नहाए जाते हैं, लेकिन मैं नहा नहीं सकता। रीज़न ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं मुझे नहाने में, सो बाथरूम ही प्रेफर करता हूँ। और वहाँ से लौटने के बाद जो क्रियाकलाप होगा उससे मैं आपको परिचित कराऊँगा। फिलहाल आई एम ऑन माई वे, मैं जा रहा हूँ बाग की तरफ। और ये हमारे यहाँ की छोटी वाली बाग ये है हमारी, और बड़ी बाग वो है। इस समय आम बहुत तगड़े में हुआ है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। और आज दोपहर में थोड़ा सा आया मैं देखने, अपना निर्माण कार्य चल रहा है यहाँ पे। कुछ दुकानें हैं हमारी चौराहे पे, सो ज्वेलरी की शॉप है। यहाँ पे आके आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं। मेरा भांजा है, यहाँ पे दुकान की पूरी रखवाली देखभाल ही करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेलरी और बर्तन की शॉप है यहाँ पे मेरे गांव में, आप यहाँ खरीद सकते हैं आके। और अब मैं जा रहा हूँ गांव में अपने घर पे, धूप बहुत तेज हो रही। जब हम लोग घर से उठ जाते हैं दोपहर में, थोड़ा शांति की तलाश होती है, थोड़ा सुकून की तलाश में हम लोग निकलते हैं, तो ये प्लेस हम लोगों के लिए काफ़ी पीसफुल होता है गांव में। एक हमारे बंगाली बाबा हैं गांव में, ऐसा कहा जाता है कि छाया में भी बैठते हैं लोग आके यहाँ फूल पे। बड़ा पीसफुल माहौल होता है यहाँ, और हमेशा ठंडी हवा यहाँ चला करती है। पीपल का वृक्ष ठंडी हवा के लिए ही जाना जाता है। द्रुत समो द्रुमः कहा जाता है कि पीपल का वृक्ष एक पुत्र के समान होता है। सो यहाँ थोड़ी देर आप बैठ सकते हैं साथ। हमारी प्राचीन प्रथाओं के कारण जो है हम लोगों को कुछ आज अच्छा खाने के लिए नहीं मिला। इसमें हल्दी भी नहीं थी, ऑयल नहीं था कुछ, बस उबला सा ऐसा ही खाने के लिए मिला है। तो एक तो गर्मी से भूख भी ज़्यादा नहीं लग रही है और खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। गोलू भाई काफ़ी दुखी लग रहे हैं और वो घर से काफ़ी दूर आके इस तरीके से बैठे हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि इनको क्या तकलीफ़ है, खाए पिए हैं कि नहीं। गांव आते हैं हम लोग खाने पीने के लिए अच्छे से, बाहर खुद बनाना खाना पड़ता है, तो इस वजह से ये थोड़ा तकलीफ है। क्या बात है? क्या बात है? यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ थोड़ा हवा लग रहा है। हाँ? हवा लग रहा है। बाहर शहर में क्या करते थे? बाहर शहर में गैरेज चला रहा था। हाँ, तुम बोले थे सबको, व्यूअर्स को, कि कल बताओगे कुछ अपने बारे में। अभी ज़िंदगी इस तरह चल रही है कि काम धंधा है नहीं। हाँ तो टाइम पास कर रहे। हाँ। तुम्हारा गैरेज क्या हुआ? गैरेज का सीन हुआ कि रोड बन रहा है वहाँ पे। हाँ तो गैरेज के आगे गड्ढा मार दिया, भाड़ा खर्चा निकल नहीं रहा था, तो तुमने बंद कर दिया? तो बंद कर दिया। गैरेज का सामान कहाँ रखे हो? सब सामान सब घर पे रखा दिया है अहमदाबाद में। तुम्हारा मकान है अहमदाबाद में? हाँ। कहाँ पे है? सैजपुर टावर। अच्छा, कितने साल से वहाँ रह रहे हो? वहाँ पे हमको रहते 11 साल हो गया। तो फिर यहाँ से कब जाके खोलोगे गैरेज अपना? अभी वहाँ से फ़ोन आएगा कि रोड कंप्लीट हो गया, फिर दूसरी गैरेज लेंगे वहाँ पे जाके। लगभग अनुमानित कितना समय लग सकता है? लगभग मेरे ख्याल से अगर मैं मेरे मन से गैरेज डालूँ तो 1 साल लूँगा। हाँ। और दूसरे के मन से डालूँ तो हो सकता है। इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा? आप दो अपने मन से डालेंगे तो क्या नया करेंगे, और दूसरे के मन से क्या करेंगे? दूसरे के मन से ये है कि अभी जाके वहाँ काम चालू हो जाएगा 1 महीने में। हाँ। और मेरे मन से 1 साल एंजॉय तो करेंगे मतलब गाँव तुम्हारे, अच्छा, फिर उसके बाद जाओगे। इस बार लंबा समय गांव में बिताना चाहिए। हाँ, लंबा समय गाँव में बिताना मतलब चाहता शहर हूँ। के हॉर्न से आपको भी दिक्कत होने लगी है, पे 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 दिन भर, उससे अच्छा है इस इधर इतना सुकून रहता है, बढ़िया ना, इधर शांति। सुकून है, शांति है, ज़िंदगी बहुत, लाइफ बहुत बेस्ट कट रहा है यहाँ पे। वहाँ गोलू कितना कमाते थे दिन भर का? वहाँ अगर काम के ऊपर डिपेंड करता था। अगर ग्राहक आ गए, काम हो आ गया। मैक्सिमम कितना कमाए हो दिन का? दिन का वहाँ पे अगर गाड़ी के ऊपर जाता था तो मैं कितनी गाड़ियाँ बना सकता हूँ। एक गाड़ी में अगर 1000 रुपये भी निकलता है तो 5 गाड़ी में 5000, तो मैक्सिमम 5-6 हज़ार 8 हज़ार दिन भर का निकाल लेते थे? हाँ, काम हो जाता था।
मतलब उस 8,000 से तुमको उतना अच्छा सुकून नहीं मिलता था जितना तुमको गांव में सुकून गाँव मिला। में सुकून मिल रहा है, सही बात है। हाँ, पैसे में सुकून नहीं है ना। पैसे में सुकून नहीं है, जितना पैसा आता था उतना ही कम दिखता था। हाँ, पैसा पैसा। मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि सुकून पैसे में और किसी चीज़ में नहीं, सुकून आपके अंदर होता है, आपको जहाँ मिले जहाँ मिले सुकून, हाँ। वही सुकून है। तो ज़िंदगी में सुकून ज़्यादा ज़रूरी है या पैसा? ज़िंदगी में दोनों ज़रूरी है। पैसा भी चाहिए, पैसा होगा तो सुकून भी होगा, लेकिन पैसा ज़रूरत पूरा करने के लिए। हाँ और सुकून जहाँ फ्री बैठे हो वहीं तुमको मिल रहा है। हाँ। पैसा होगा तो समझ लो सब कुछ होगा, तो पैसे के लिए मेहनत करना पड़ता है। हाँ, तो 10-11 साल से बहुत मेहनत किया। तुम्हारा हाथ वाथ जल गया गोलू ना? हाँ, हाथ जल गया है। मतलब इतनी मेहनत की हो तुम। हम्म, कितने साल के हो गोलू तुम? मैं 24 साल का हूँ। और कितने साल से काम करना शुरू कर दिए थे? लगभग 2014 से मैं काम करना चालू कर दिया था। तब से तुम मतलब इंडिपेंडेंट होने की पूरी कोशिश में। तो तुम्हें नौकरी वोकरी नहीं करनी थी कहीं, मतलब व्यवसाय? नहीं, जो करना है वो अपना खुद का करना है, किसी के हाथ के नीचे काम नहीं करना है, गुलामी नहीं चाहिए। हाँ, मेरा मानना ऐसा है, जो कुछ अपने है, मयार ऐसा से है। नीचे आने से रहा शेर भूखा, सही घास खाने से रहा। अगर नहीं कमाएंगे अपने यहाँ तो नहीं कमाएंगे, वरना कमाएंगे तो खुद का काम खुद करेंगे। का काम करेंगे। यार दिखते तुम छपरी जैसे हो, लेकिन तुम बातें बड़ी बढ़िया बढ़िया कर रहे हो भाई। क्या करे, लाइफ ही ऐसी है। जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है ना गोलू, बाहर बहुत रहने कुछ में। दिखा देती है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो आज तुम भी दुखी होगे कि अच्छा खाने के लिए नहीं मिला। दुखी तो ऐसा हूँ कि इच्छा हो रहा है बाजार जाऊँ हाँ, और कुछ अच्छा खा के ये कन्वर्सेशन अच्छी है। थोड़ा अच्छा कुछ वहाँ से ले आऊँ। तो खा नहीं उधर ही सकते के। ना तुम, तेल नहीं खा सकते, हल्दी नहीं खा सकते। तो वही तो एक विपत है, सोच तो ऐसा ही रहा हूँ, लेकिन अभी खाने की प्रॉब्लम है तो क्या करें। आयुष भी आ चुके हैं। आयुष क्या हाल चाल है? कुछ खाए हुए हो? क्या खा रहे हो भाई? क्यों? एकदम हालत पलीद है गाइस, क्या खाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह से कुछ खाए नहीं, ओनली टी पिए हैं बस। टी पी के घूम रहे हैं? हाँ, पढ़ने गए थे तुम? पढ़ के भी आए हैं। क्या पढ़े थे आज? क्या पढ़ेंगे, जो सब पढ़ते हैं वही पढ़। अरे यहाँ आज ऑर्केस्ट्रा होने वाला, सुनने में आ रहा है सब। नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ। और आप लोगों के बीच में हमारे प्रमुख आकर्षण झगड़ालू आंटी यहाँ पे सोई हुई हैं। एक बार इनके दिव्य दर्शन कराने की मैं कोशिश करता हूँ। और ये हमारे खेतों में कोई आयोजन कर रहा है, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है। ये हमारे खेत हैं, सब कट चुके हैं और अब इनका सिंचाई होना स्टार्ट होगा कुछ दिन में। तो गाइज मैंने सोचा था कि झगड़ालू आंटी जब नेचुरली झगड़ा करेंगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी गोलू और आयुष ने प्लान किया है कि इनको नेचुरली नहीं, इनको मैनुअली घुमाया जाएगा। और अभी हम लोग आम पे बस ये पेड़ पे दोनों लोग एक एक ढेला मारेंगे और आंटी उठ जाएंगी तुरंत। बस स्टार्ट हो रहा है। हाँ देखते हैं, मैं थोड़ा शांत रहूँगा, नहीं तो गाली बहुत तेज़ पड़ती है। तुरंत उठ जाएंगी, जैसे ढेला पड़ेगा उसके बाद शुरू हो जाएगा मामला। शुरू हो गया इनका पक 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 पक। है कहा जानी कहाँ से इनका जन्म भया है, दलिद्र कहीं के। तो हम पतन कहाँ पहुँच जाते अरे तो तोहरे भगवान दलिद्र पर एकदम आ गया है। आयुष अटैक, तोड़ डालो पूरा पेड़ आज। एक लड़की मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो बहुत अजीब सी कली है उसकी। मतलब वो बहुत बड़ी हो गई है लेकिन उसका मुंह छोटा है, शरीर उसका बड़ा है। ऐसी एक लड़की है, अभी वो आ रही है, आम लेने के लिए बुलाया जा रहा है। मैं फोन दे रहा हूँ, आम लेके आ रहा हूँ। और ये है, इनका नाम है कुमकुम गाइस, और इनसे आपको मिलाते। तुम्हारा नाम क्या है बहनी? तुम्हारा क्या नाम है? कुमकुम। कितने साल की हो बताओ, कितने साल की हो? और ये घर के जो है सदस्यों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। गोलू भाई अपने भाई गिरी वाली बातचीत कर रहे। ये है अरिन पांडे, इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट। और ये अनमोल पांडे, आप इनको जानते होंगे। दीज आर माई फैमिली मेंबर्स। इनसे आप मिले ही थे कल, कैमरामैन का रोल निभाने वाले थे लेकिन इस समय आम खाने में व्यस्त थे। सो
ठीक है भाई, हमारी धन्यवाद। ब्लॉगिंग कंटिन्यू है दोपहर में।